जो हम लोग का ये है ना कि प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए। जो बच्चे पीटी क्वाली खुश होंगे साहब पीटी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन जब मेंस उनको बाहर किया जाए तो वो ज़्यादा रोते हैं। पीटी की अपेक्षा मेंस वाले ज़्यादा रोते हैं, और मेंस के बाद जो इंटरव्यू में फेल होते हैं वो और ज़्यादा रोते हैं। तो उन्हीं आंसुओं को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, इसको मैं अपने पास ही रखता हूँ। क्यों रखता हूँ कि इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें हाँ बार बार पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। तो इसमें लिया जो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें माननीय जज साहब ने, माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सारी बीपीएससी की कमियों को भी दिखाया है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने जो है हम लोग के पक्ष में डिसीजन नहीं दिया, या यूं कह लें कि जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं मिला। देखिए, एक जगह से हारे तो दूसरे जगह चले गए, और आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में एंट्री हो चुका है 17वीं बीपीएससी वाला मामला। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल त्रिपाठी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। हमारे साथ रमांशु सर मौजूद हैं जो एकदम सही तरीके से समझा सकते हैं अभ्यर्थियों का दिमाग अभी बहुत इधर उधर हो रहा है, क्योंकि 25 तारीख से परीक्षा है मेंस का, और आप लोग का एंट्री हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। तो मसला यहाँ फंस रहा है, मामला यहाँ अटक रहा है कि 25 तारीख से अगर एग्जाम है मेंस का, तो जो मेंस का एग्जाम देने वाले हैं, जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, वो भी परेशान है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा, और जो नहीं मेंस देने वाले वो भी परेशान है कि एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो लोग के दिमाग में आप क्या डालना चाहते हैं सर, कि सुप्रीम कोर्ट से आप 25 तारीख से पहले जीत जाइएगा या कुछ नहीं होने? देखिए, जो लोग भी मेंस दे रहे थे उन लोग को हमने कभी डिस्टर्ब नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, उन लोग से कोई हम लोग का विरोध नहीं। चूंकि वो लोग मेंस दे रहे हैं, पीटी क्वालिफाई किए हैं, उनको बधाई हम लोग की तरफ से। लेकिन हम लोगों ने बहुत सारे बच्चों की मेंस की कॉपी भी देखे हैं, और पिछले कुछ वर्षों से मेंस की कॉपी में डिजिटल जो है नंबर दिए जा रहे हैं। अच्छा। डिजिटल नंबर से क्या होता है कि किस टीचर ने नंबर दिया है ये कंफर्म नहीं होता, और कब नंबर को बदल दिया जाए ये कंफर्म नहीं होता। कहाँ देखे आप ये दरअसल क्या है कि बहुत सारे बच्चे अपने मेंस की कॉपी हम लोग को ले आके वही गर्दनी बाग दिखाया करते थे। अब हर जगह अवेलेबल है, नेट पे भी हर जगह अवेलेबल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो आपको हर जगह मिल जाएगा ये। तो जो डिजिटल नंबर होता है वो डिजिटल जैसे लिखा जाता है उस तरह होता है, लगता है कि कंप्यूटर से उस पर डाला गया। प्री में क्या होता है कि प्री में सारी चीज़ें बहुत सारी क्लियर होती हैं। मेंस में क्या होता है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर होता है टीचर के ऊपर कि कितना नंबर दे कितना ना दे, और जब सारी चीज़ें सेटल होती हैं तो आपके अच्छे नंबर पे भी काट के उसको 10 से घटा के 2 किया जा सकता है, किसी और को डालना है और किसी और को उसमें शामिल करना। ये होता तो ये होता नहीं, भाई कई बार हुआ है, होता नहीं कई बार हुआ है, और यही होता है। इसी की तो लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। हम लोग इन मेंस वाले बच्चों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन इंटरव्यू वाले बच्चों की भी लड़ाई लड़ी जिनको जो है हो सकता है बहुत गलती ना हो। हाँ, हम देखिए हम लोग का जो हम लोग का ये है ना कि प्रक्रिया साफ सुथरी होनी चाहिए। जो बच्चे पीटी क्वाली खुश होंगे साहब पीटी क्वालिफाई कर लिए, लेकिन जब मेंस उनको बाहर किया जाए तो वो ज़्यादा रोते हैं। पीटी की अपेक्षा मेंस वाले ज़्यादा रोते हैं, और मेंस के बाद जो इंटरव्यू में फेल होते हैं वो और ज़्यादा रोते हैं। तो उन्हीं आंसुओं को रोकने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। तो ये बताएं ना सर कि सुप्रीम कोर्ट में आप लोग पहुंच गए हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, 25 तारीख से परीक्षा भी है, तो उससे पहले अगर कुछ खेल हो जाए तो सही है, उसके बाद होने का फायदा क्या? देखिए, चूंकि हम लोग के ग्रुप में बहुत सारे लॉ के जानकार लोग भी हैं, और पूरे ग्रुप के सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि जो 3 प्रमुख केस हैं यहाँ से जो दिल्ली पहुँचे हुए हैं, उसमें एक केस है पप्पू कुमार वाला केस, दूसरा जो केस है वो प्रशांत शेखर वाला केस, और तीसरा नेहा प्रवीण वाला केस। चूंकि ये सारी की सारी लड़ाई हम लोगों ने मिलकर यहाँ पे लड़ी, और भी बहुत सारे केसेस थे उसकी लड़ाई मिलकर लड़ी हम लोगों ने, और यहाँ पे 3 केस दिल्ली गए हुए हैं। तो जो लोग दिल्ली में यहाँ से गए हैं, जो यहाँ भी लोग हैं, एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन करके और सारी चीज़ों को उन्होंने तैयार किया है, मिलकर तैयार किया है। तीनों का जो केस के बारे में उसको शॉर्ट एंड सिंपल में समझा सकते हैं? देखिए, जो राम कुमार केस में था उसमें जितने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी बाबू परीक्षा परिषद लेके बिहार के 28 सेंटरों पे, तो कुल मिला के 50 से 60 सेंटरों की हम लोग को जानकारी थी, तो वो जानकारी हम लोगों ने शेयर किया था। किस प्रकार की अनियमितताएं, इरेगुलरिटीज हुई हैं, जैमर से लेके पेपर लीक से लेके, और बैठ के समूह में नकल करना, देर से क्वेश्चन पेपर मिलना, गलत क्वेश्चन, सारी चीज़ें जो है पप्पू कुमार वाले केस में थी। उसके बाद जो इन्विजिलेटर की जो मृत्यु हुई थी वो भी चीज़ शामिल की गई, कि जो डिबार किया गया था बच्चों को भी शामिल किया गया। वहीं दूसरे हम आते हैं प्रशांत शेखर केस में, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट आर्टिकल 14 और 16 के वायलेशन की बात की गई है, जिसमें गलत क्वेश्चन पेपर और 13 और 4 के जो है रिजल्ट को देना, उनके बीच में जो पार्शियलिटी हुई है उसके बारे में, और कैसे दोनों रिजल्ट को एक साथ कंबाइन कर दिया गया, ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं है, तो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट पर उस पर रखा गया। जो नेहा प्रवीण का केस है उसका मेन क्या है कि जो 13 और 4 के क्वेश्चन पेपर में वर्ड्स में डिफरेंसेस, कि कैसे इक्वलिटी ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 का वायलेशन हुआ है, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस गलत हैं उनको शामिल किया गया। तो अगर देखा जाए तो होल सोल जितनी भी समस्याएं सामने आई हैं उन सारी समस्याओं को इन 3 केस को मिला लिया जाता है तो 3 होंगी।
तो यहाँ पे चूंकि जो है हाई कोर्ट ने अपना ऑर्डर दिया और उसमें केस को डिसमिस किया, लेकिन डिसमिस करते हुए लगभग 72 पेज का, देखिए मेरे पास अभी भी रखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ, एक पटिया मुझे बिल्कुल दिखाता हूँ, क्योंकि सारी चीजें स्पष्ट तरीके से दिखाई जाए तभी अच्छा है। ये देखिए पटना हाई कोर्ट का ये जजमेंट है, इसको मैं अपने पास ही रखता हूँ। क्यों रखता हूँ कि इसको हम लोग पढ़ते रहते हैं, इसमें हाँ बार बार पढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि ऐसा ऐसा क्या हुआ। तो इसमें लिया जो सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं हर चीज़ पर हम लोग डिस्कस करते हैं, बात करते हैं। तो इसमें माननीय जज साहब ने, माननीय उच्च न्यायालय ने बहुत सारी बीपीएससी की कमियों को भी दिखाया है कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन कुछ कारणों से उन्होंने जो है हम लोग के पक्ष में डिसीजन नहीं दिया, या यूं कह लें कि जो हम लोग चाह रहे थे वो नहीं मिला। लेकिन इसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल जो 136 है, वो आर्टिकल 136 स्पेशल लीव पिटिशंस की बात करता है। उसको भी बताते हैं कि स्पेशल लीव पिटिशन क्या होता है। तो ये लिखा है कि आर्टिकल 136 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट स्पेशल लीव टू अपील फ्रॉम एनी जजमेंट। यानी ये स्पेशल जो है पावर, डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है माननीय उच्च न्यायालय को आर्टिकल 136 में कि वो स्पेशल लीव हमारी प्रार्थना को सुन सकता है। और खासकर किस पे, तो जो भी हाई कोर्ट या जो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट हैं, खासकर अगर मतलब डिफेंस वाला हटा दिया है, तो वो अगर कोई भी जजमेंट डिग्री कोई हम लोग के अगेंस्ट में करते तो हम उसके खिलाफ वहां जा सकते हैं। कब तक लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई या फिर ये सब चीज? तो देखिए हम लोग ने जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दिया है और ई फाइलिंग हो गई है, कल शाम को ई फाइलिंग हो गई थी और आज जो है 3-4 दिन की छुट्टी है सुप्रीम कोर्ट में। तो हमें लगता है कि 15 से सारी प्रक्रिया शुरू हो जाएंगी और हम लोग का प्रयास ये है कि हम लोग की पहली सुनवाई जो है 15 से 20 के बीच में हो जाए। और इसमें होता है जब इस तरह के रिट जाते हैं, इस तरह के एसएलपी जाती हैं, तो इसकी सुनवाई त्वरित होती है, क्योंकि वो लोग को भी ध्यान है कि 25 तारीख से एग्जाम है। हाँ, उनको ये बात कहा गया कि भाई 25 से एग्जाम है, बात उनको जानकारी में है। और अच्छे हम लोग के लॉयर्स वहाँ पे जा रहे हैं, बड़े बड़े वकील साहब लोग जा रहे हैं। जब हम लोगों ने पटना हाई कोर्ट में तो अच्छे वकील रखे, तो वहाँ तो होंगे ही होंगे। और बहुत सारे लोग हम लोग का पॉलिटिकल सिनेरियो से हट के स्वेच्छा से एक व्यक्ति के रूप में लोग शामिल हो रहे हैं। अच्छा, पिछली बार क्या हो रहा था, कुछ पॉलिटिकल हम लोग को जो है हम लोग पे लगाया गया था आरोप, उस आरोप से बचने के लिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, पॉलिटिकल नहीं। अच्छा, हर व्यक्ति किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, बड़े बड़े लॉयर जुड़े हुए हैं, जुड़े रहते हैं, ये नियम है। देखिए अभी तक तो मैं नहीं जुड़ा हूँ, अभी मैं छात्रों से जुड़ा हूँ। भविष्य में देखा जाएगा, उसके भी चांसेस कम दिख रहे हैं। पहले हम लोग के ये सारे काम हो जाए। कई बार जो है ना, एक वकील स्वतंत्र रूप से भी, एक शिक्षक स्वतंत्र रूप से भी नेताओं से बड़ा काम कर सकता है। बिल्कुल, तो हम लोग कर ही रहे हैं हम लोग उसमें काम। और जब आप किसी पार्टी से निरपेक्ष होते हैं ना, तो आप उस पार्टी के खिलाफ भी बहुत कुछ बोल सकते हैं। तो हम लोग चूंकि जयप्रकाश नारायण वाले ग्रुप के हैं, तो हम लोग कभी पार्टी का सपोर्ट नहीं करते, हम लोग राजनीतिक विचारधारा का सपोर्ट करते हैं। हम लोग जो है जनता के हितों का सपोर्ट करते हैं। जितने भी बीपीएससी के स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको कुछ बोलना चाहेंगे? उनको जो लोग मेंस पे बैठने वाले हैं, उनको देखिए जो मेंस में बैठने वाले हैं, बेस्ट ऑफ लक उनके लिए। तो मैं कुछ उनका, हमारे लोग की कोई आपत्ति नहीं है। उन लोग को हम लोग पहले भी कहते थे कि आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि हम जो लोग ईमानदारी से सेलेक्ट हुए हैं, हम चाहते हैं कि वो सेलेक्ट हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप ईमानदारी से पीटी इस बार क्वालिफाई किए तो अगली बार भी क्वालिफाई करेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि उन ग्रुप में जो वो लोग घुसे हुए हैं जिनको बिहार की जनता नहीं चाहती है, हम लोग नहीं चाहते हैं कि वो पॉलिसी मेकिंग जिसको आते ही नहीं है उसको पॉलिसी मेकिंग का हिस्सा बना दिया जाए, इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा बना दिया जाए। हम लोग उन लोग को नहीं चाहते। हम कहते हैं ईमानदार, मेहनती, स्वच्छ छवि वाला कोई अधिकारी बनता है जो सोच सकता है इस बात पे, वो शाम हम तो बस यही चाहते हैं साहब, और कुछ नहीं चाहते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं। और प्लस जो पीटी वाले बच्चे हैं उनसे हम लोग कहेंगे कि हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब इतनी आप लोग लड़ाई हम लोग के साथ लड़े हैं, तो 10 दिन की लड़ाई और है। 10 दिन की इस 10 दिन की लड़ाई में आप लोग साथ दीजिए, और हम लोग का जो शिक्षा सत्याग्रह ग्रुप है उसमें शामिल होइए, और हम उसमें हर शाम को आते हैं और बहुत सारे डिस्कशंस को करते हैं, आपके प्रश्नों का जवाब देते हैं। बिल्कुल, देखिए हिमांशु सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट वाले बात पे बोले हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि 25 तारीख से एग्जाम है, उससे पहले कुछ ना कुछ हो ही जाएगा बड़ा। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, को लाइक करें। कैमरा मैन के साथ धन्यवाद।